दोस्तों कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने अकबर का जो गुजरात विजय चित्तौड़ एक्सपीडिशन के बारे में बात करी थी और सलीम के जन्म के बारे में भी बात करी थी। अब हम आगे इस वीडियो में चलते हैं। जो 1571 और 72 की डेट है, इसमें अकबर ने अकबर की गुजरात विजय अकबर की गुजरात विजय क्या क्या खास है गुजरात विजय से अकबर को क्या मिला। गुजरात विजय वैसे तो राज खजाने और धन के हिसाब से बहुत संपन्न राज्य था, लेकिन इस विजय के साथ साथ अकबर को 4 व्यक्ति मिले। कौन कौन थे? अबुल फजल, इसका ही भाई क्या नाम था? फैजी। इनके दोनों के फादर क्या नाम था? मुबारक शेख। और एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री, क्या नाम था? राजा टोडरमल। वैसे तो राजा टोडरमल का जन्म लहरपुर कहाँ हुआ था? लहरपुर कहाँ पड़ेगा? ये सीतापुर जिला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इसने शेरशाह के काल में भी आर्थिक सुधार किए थे। शेरशाह के का शासनकाल में भी काम किया। और जो ये था अबुल फजल, इसने क्या क्या लिखा? अकबरनामा। और इसी का ही एक पार्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी। फैजी बहुत अच्छा ट्रांसलेटर था। इन्हें महाभारत, रामायण, लीलावती का ट्रांसलेट किया। और मुबारक शेख ने क्या लिखी? मजहर। ये पूछा जाएगा इसने क्या क्या किया था फैजी ने? महाभारत, लीलावती, रामायण का ट्रांसलेट किया था। और जो ये टोडरमल था, इसने क्या दिया था? आइन ए दहशाला। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, जो किस किस के बीच हुआ था? राजा मान सिंह, जो मिलिट्री जनरल था अकबर का, और महाराणा प्रताप, जो राणा उदय सिंह का लड़का था, उसके बीच। तारीख थी, जून का ही महीना चल रहा था, गर्मी का महीना, 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध। किस किस के बीच? मान सिंह, जो अकबर का सेनापति, लड़ा था, वर्सेस राणा प्रताप या महाराणा प्रताप, राणा प्रताप। ठीक, अकबर भी आ सकता है, ठीक होगा, लेकिन जब ऑप्शन में हो तो मान सिंह वाला ही ऑप्शन ठीक रहेगा। इस युद्ध के पहले की जो कहानी है वह सुन लो एक बार ध्यान से।
जब चित्तौड़ एक्सपीडिशन हुआ था उसमें अकबर की जीत हुई थी। उसमें इतना भयंकर नरसंहार हुआ था, जब वे बारूद की सुरंगें फटी थी तो उसकी आवाज़ 50-50 कोस दूर गई थी। जो शोले फिल्म का डायलॉग है वो वहीं से लिया गया कि 50-50 दूर तक बच्चा जब रोता है। और जब युद्ध में राजपूतों की हार हुई थी तो राणा उदय सिंह के जो 17 लड़के थे उनमें सबसे बड़े राणा प्रताप थे। इन 17 लड़कों ने कसम खाई थी कि हम शराब नहीं पिएंगे, स्त्रियों के पास नहीं जाएंगे, बिस्तरों पर नहीं सोएंगे, महल की छत के नीचे नहीं सोएंगे। इस तरीके से इन्होंने 12 कसमें खाई थी। मानसिंह को राणा प्रताप ने खाने पे न्योता दिया था और मानसिंह को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की थी। इन्होंने मानसिंह को कहा था कि तुम तो वे लोग हो जो अपनी लड़कियों को मुगलों के पास भेजकर अपना वंश बढ़ाना चाहते हो। यह सुनकर मानसिंह ने उनके यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था और कहा था कि अब तो मैं तुमसे युद्ध भूमि में ही मिलूंगा। तो राणा प्रताप ने कहा कि जाओ जाओ, अपने जीजाओ और अपने फूफाओं को भी लेते आना। यह सब बातें जब अकबर को पता लगी तो अकबर ने एक सेना मानसिंह के नेतृत्व में अकबर ने किसे डेप्यूटेड किया? मानसिंह। कहाँ भेजी? हल्दी घाटी में। इस युद्ध का एक गवाह था, क्या नाम था उसका? बदायूनी। बदायूनी बदायूनी मुंतखबुल तवारीख में लिखता है कि 18 जून के दिन इतनी गर्मी थी। ये जो हल्दी घाटी पड़ेगा ये राजस्थान में पड़ेगा। हल्दी घाटी कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। और राजस्थान वैसे भी जून के महीने में कितनी गर्मी होती होगी। बदायूनी अपनी किताब मुंतखबुल तारीख में लिखता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। द माइंड वाज बॉइलिंग इन द स्कल, की खोपड़ी में दिमाग उबल रहा था। क्या कहा था? खोपड़ी में दिमाग उबल रहा था, इतनी गर्मी थी। अकबर ने इस युद्ध में अपने एक खास आदमी को भेजा था जिसका नाम था बहलोल खान। ये 7 फुट से ज्यादा लंबा, तगड़ा। और राणा प्रताप भी कितने, राणा प्रताप की भी हाइट कितनी थी? 7 फुट से ज्यादा ही थी। 7 फुट, कोई 3 इंच, कहीं 3 इंच आता है, कहीं 2 इंच आता है। इसकी भी 7 फुट से ज्यादा हाइट थी, लंबे तगड़े शरीर का था। इसका काम सिर्फ यह था युद्ध में कि जब मानसिंह राणा प्रताप की तरफ बढ़े तो तुम सामने आ जाना। जब राणा प्रताप मानसिंह की तरफ को बढ़ा तो ये घोड़े पर से सामने आ गया। जब यह युद्ध लड़ रहा था राणा प्रताप के साथ तो मुगलों के खेमे से आवाज आ रही थी, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। जैसे ही राणा प्रताप ने इसके सर पे तलवार मारी तो इसका पूरा का पूरा बदन 2 हिस्सों में अलग अलग कटकर गिर गया। तो राजपूतों के खेमे से आवाज आई, हर हर महादेव। फिर मानसिंह की तरफ राणा प्रताप का घोड़ा बढ़ा। मानसिंह ने एक ही बार में राणा प्रताप के घोड़े की दोनों टांग काट दी। राणा प्रताप का घोड़ा एक नाला जिसकी चौड़ाई कितनी थी? 22 फीट, उस पर से छलांग लगाई और कूद गया। जहां भी आपको राणा प्रताप की मूर्ति दिखेगी घोड़े के साथ, वो बस आगे की टांगे उठी हुई दिखेगी। राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम चेतक। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद इसने बिहार, बंगाल, काबुल को जीता। इसके बाद अकबर अलग अलग धार्मिक गुरुओं के संपर्क में आया जिनसे प्रभावित हुआ। पहले एक कौन से गुरु के संपर्क में आया? जैन गुरुओं के। कौन कौन थे? हरि विजय सूरी,
इसको क्या कहा गया? जगत गुरु। ये इम्पोर्टेंट है। इसका इसकी जो उपाधि थी जगत गुरु। दूसरे का नाम क्या था? जिन प्रभासूरी। और जो हिंदुओं का हिंदू गुरु कौन था? हिंदू गुरु था पुरुषोत्तम। और क्या नाम था? पारसी। पारसी गुरु कौन था? मेहर जी। और ईसाई गुरु? ईसाई फादर इकबावीबा। इकबावीबा और फादर मोनसरे। मोनसरे ने क्या किया? मानसरे ने अकबर को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अकबर जो वाद विवाद करता था वह कहाँ करता था? सॉरी, मैं एक पॉइंट भूल गया। पॉइंट ये था कि जब सलीम का जन्म हुआ था और अकबर ने गुजरात विजय की थी, तो अकबर ने सीकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दी। और जो अपनी राजधानी थी वो आगरा से ट्रांसफर करके कहाँ कर दी? फतेहपुर सीकरी। मुगलों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी? फतेहपुर सीकरी। बस कोई नहीं, वहीं पे जा रहा हूँ। मुगलों की दूसरी राजधानी पहली आगरा थी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बहुत सी इमारतें बनवाई। ऐसे मान लिए ऐसी सेफ है फतेहपुर सीकरी की। इस साइड बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, जोधाबाई का महल। और जो ये इबादत खाना था इसी में इन गुरुओं के साथ वाद विवाद किया करता था। जब इनके वाद विवाद से अकबर संतुष्ट नहीं हुआ कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ कमियां है, तो उसने क्या किया? एक नया ही धर्म चलाने की कोशिश की। क्या चलाया ही? क्या क्या नाम था उस धर्म का? दीन ए इलाही। अकबर ने 1581 में क्या चलाया? दीन ए इलाही। खुद को इसका प्रवर्तक बताया दीन ए इलाही। इसी को क्या कहते हैं? तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही। और इलाही सिक्का भी चलाया। इलाही सिक्का। और क्या चलाया? इलाही संवत। ये इंपॉर्टेंट है। इलाही संवत किसने चलाया? अकबर ने चलाया। इलाही सिक्का, दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही। इसका जो मात्र एक हिंदू अनुयायी बना, क्या नाम था उसका? बीरबल। वैसे तो इसके बहुत सारे अनुयायी बनाए, जैसे अजीज कोका, मुल्ला दो प्याचा वगैरह वगैरह। ये धर्म ज्यादा दिन टिक नहीं सका और कुछ ही वर्षों में सिमट के रह गया। अकबर ने 1584 ईस्वी में शायद यूसुफ खान से कश्मीर छीना और ये 1584 कश्मीर विजय।
और ये 1584 से लेके 87 तक कहाँ रहा? अकबर कश्मीर में रहा। ये कश्मीर से बाहर ही नहीं आया। कश्मीर वैसे तो इसने बहुत सी विजय करी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस वही लिख रहा हूँ जो पेपर में आने लायक है। और जो अबुल फजल था ये भी साथ ही था अकबर के। अबुल फजल इनने कश्मीर के बारे में कहा था कि गर फिरदौस बर्रुए जमीनस्त हमीअस्त हमीअस्त हमीअस्त, अगर पृथ्वी पर कहीं जन्नत है या स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। 1587 में जब ये कश्मीर से बाहर आया तो इसने साउथ इंडिया की तरफ ध्यान दिया। तो एक स्टेट पड़ता है अहमदनगर। कहाँ पे पड़ेगा मॉडर्न टाइम में? महाराष्ट्र में पड़ेगा, अहमदनगर। अहमदनगर में एक औरत शासन कर रही थी जिसका नाम था चांद बीबी, और इसी का ये एक गुलाम था मलिक अंबर। गुलाम कौन था? मलिक अंबर। ठीक, अब हम इस युद्ध के बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे ये अहमदनगर का किला है, अकबर ने क्या काम किया? इस बार भी 2 सुरंगें खुदवाई, उनमें भी बारूद भरवाया गया। लेकिन चांद बीबी को पता था कि चित्तौड़ एक्सपीडिशन में क्या किया था अकबर ने। जैसे अहमदनगर का किला है, अकबर ने इसमें भी 2 सुरंगें खुदवाई थी और दोनों सुरंगों में बारूद भरवाया था। चांद बीबी के सैनिकों ने एक सुरंग का तो पता लगा लिया, लेकिन एक का नहीं पता लगा सके। जैसे वे बारूद दोनों सुरंगों में भरते रहे, एक का वे निकालते रहे। जैसे एक सुरंग का फटने का टाइम आया, शायद ये वाली सुरंग थी, और इतना हिस्सा भर आके गिर गया। अगले ही दिन चांद बीबी ने यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी। अब अकबर जानता था इस किले को जीतना मुश्किल है, उसने चांद बीबी से क्या कर ली? संधि कर ली। चांद बीबी से संधि। और चांद बीबी को क्या टाइटल दिया? चांद सुल्ताना। अब बात करते हैं इससे आगे हम अकबर के 9 जेम्स। 9 कौन कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला नाम अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न। पहला मानसिंह। मानसिंह के बारे में बताया था कि अकबर का मिलिट्री जनरल था, अकबर का सेनापति। अकबर ने इसे नवरत्नों में स्थान दिया था, अकबर का सेनापति। और जो दूसरा राजा टोडरमल, गुजरात विजय से मिला था, इसने क्या क्या दिया? जाब्ती प्रणाली। इंपॉर्टेंट है, जाब्ती सिस्टम किसने दिया था? जाब्ती प्रणाली। आईन दहशिला, आईन ए दहशाला। यह अकबर का वित्त मंत्री था, और अकबर का वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक। तीसरा मुल्ला
दो प्याजा। कई बार युद्धों में भी गया और ये सलाहकार था। इसको दो प्याजा क्यों कहा गया? इतिहासकार लिखते थे दिन में 5 किलो तक प्याज खा जाता था। कोई इतिहासकार लिखता है कि ये 2 किलो प्याज खा जाता था, लेकिन कुछ स्रोतों से पता चला कि इसको खाने में दो प्याज पसंद थी खाने में। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम क्या किया? जो तुझके बाबरी थी, तुझके बाबरी और सलीम का गुरु भी था, ये को ट्रांसलेट करके क्या किया? बाबरनामा। पांचवा कौन था? हकीम हुकाम। ये किचन का हेड था, रसोई घर का। अध्यक्ष। बीरबल इसका असली नाम ये पूछा जाता है। मूल नाम महेश दास। आज भी अकबर और बीरबल के चुटकुले फेमस है। अबुल फजल बताया था। अकबरनामा और आईने अकबरी। आईने अकबरी। अब 8वें के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से हो गए? मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम, हकीम हुकाम, बीरबल, अबुल फजल। 8वां कौन था? फैजी। फैजी ट्रांसलेटर था रामायण महाभारत और लीलावती, जो भास्कर आचार्य की लड़की थी। इसी के ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया था लीलावती। मैथ की बुक है, गणित की, इसका भी ट्रांसलेट किया था। जो नौवा था तानसेन। इसका असली नाम क्या था? मूल नाम रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। इसकी रचना कौन कौन सी थी? मियाँ का मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, और राग द्रुपद। ध्रुपद। इसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि जब ये बजाता था तो जो महल के दीपक थे वे अपने आप जल उठते थे। अब आगे बात करते हैं हम जागीर रिवोल्ट। सॉरी, अभी एक वीडियो और करा लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। असीरगढ़। 1600 ईस्वी में अकबर की जो आखिरी विजय थी
असीरगढ़, असीरगढ़। इसका जो राजा अली खान, यहाँ का राजा जो शासक था, और इसका सेनापति कौन था? मीरन बहादुर। इस जो किले की लोकेशन थी वो कुछ पहाड़ी पर तो बना था। इसकी लोकेशन ऐसी थी कि अकबर के सैनिक इस किले तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, ना उनका जो वे आक्रमण कर रहे थे और जो तोप का गोला भगा रहे थे वे भी नहीं पहुंच पा रहा था। तो अकबर ने इस किले को किस तरीके से जीता? चीटिंग से जीता। जो किले के अंदर सैनिक थे उनको पैसा दिया गया, उन्होंने गेट खोल दिए और अकबर का असीरगढ़ पर अधिकार हो गया। इसके बाद अकबर ने क्या किया? जो अकबर का एक लड़का, अकबर ने इसी किले को क्या कहा? धनदेश। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा? क्योंकि इसका एक लड़का था दानियाल, उसके नाम पे इसको धनदेश कहा गया। कोई इतिहासकार लिखता है कि यह असीरगढ़ फोर्ट था जो ये बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण था, इसलिए इसको धनदेश कहा गया। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अकबर ने इसको धनदेश कहा था। अब बात करते हैं जहांगीर का जो विद्रोह हुआ था 1601 ईस्वी में। जहांगीर रिवोल्ट। और जहांगीर ये मानता था, जहांगीर को कहाँ का गवर्नर बनाया था? बिहार, उड़ीसा। जहांगीर ने 3000 घुड़सवार लिए और अकबर के समक्ष विद्रोह कर दिया। अकबर ने कूटनीति से काम लेते हुए जहांगीर के विद्रोह का दमन किया और अकबर ने अपने एक साथी, जो अकबर उससे विशेष स्नेह रखता था, क्या नाम था उसका? अबुल फजल। ये इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल। जिस टाइम जहांगीर ने अकबर के समक्ष विद्रोह कर दिया था तो अबुल फजल को अकबर ने जहांगीर के पास भेजा कि उसको मना कर लाया जाए, लेकिन जहांगीर ने एक वीर सिंह बुंदेला जो उसका साथी था, उसी के हाथों अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल से अकबर इतनी मोहब्बत रखता था, उसने अबुल फजल की मौत पर जहांगीर को ये कहा था कि अगर तुझे मुझसे परेशानी थी तो तू मुझे ही मारता, तूने अबुल फजल को क्यों मारा? तूने आज मेरा दिल ही निकाल लिया। ऐसी ऐसी बातें कि जहांगीर को अपने किए पर पछतावा हुआ और अकबर के सामने क्षमा मांग ली। अकबर ऐसा करता था। जब अकबर का लास्ट टाइम चल रहा था तो अकबर हाथ में 4 गोलियां रखता था, वे चारों जहर की गोलियां थी। अकबर कहा करता था कि जो भी मेरा दरबारी ये गोली खा लेगा वह मेरे लिए लॉयल है। एक दिन अकबर ने खुद ही एक गोली खा ली और उसको पेचिश हो गए। जो हकीम था उसने भी ज़्यादा पावर, मतलब ज़्यादा हाई दवाई दे दी और अकबर की तबीयत और बिगड़ती चली गई। एक कमरे में जहांगीर था और एक में अकबर मर रहा था। जैसे जहांगीर इस कमरे में आया अकबर का मुकुट पास रखा था और जहांगीर ने मुकुट उठाया और पहन लिया। अकबर की मृत्यु हो गई कब? अकबर की मृत्यु 1605। दफनाया कहाँ? सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी के पास पड़ेगा। दफनाया सिकंदरा। अगली वीडियो में हम जहांगीर के बारे में बात करेंगे। जहांगीर का शासनकाल, नूरजहां के बारे में बात करेंगे, खुसरो के बारे में बात करेंगे और खुर्रम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।